हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेधड़क सादिया अब्बास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज दरअसल मुझे दूसरा ड्राइवर मिला हुआ था, तो इसलिए मैं चलती हुई गाड़ी में वीडियो बना सकती हूँ। अदरवाइज़ मुझे गाड़ी को बंद करके और खड़ा करके फिर बनाना पड़ता था। कॉन्सनट्रेट नहीं होता, फोकस नहीं हो पाता। एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी चलती गाड़ी में बनाने की, तो वो जो उसने मेरा हाल किया और मेरा जो दिमाग जो था वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो फिर वो मुझे उसको स्विच करना पड़ा, मतलब बंद करना पड़ा। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं लोगों के रवैयों के लिए, क्योंकि हम इसी पे बात करते हैं। लोगों का रवैया कितना गंदा है। अच्छा, काम हर कोई भाई काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को जानते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बेटी के बाल कटवाए। अच्छा, खैर हिमाकत मेरी थी, नाई के पास ले गई थी। बेटे के कटवाए थे तो इसको भी ले गई। अच्छा, उसने अच्छे बड़े, इतने बड़े बाल थे उसके, शोल्डर के नीचे तक, और उन्होंने जो थे वो और ज़्यादा बाल थे। हमारी तो 4 बाल है ना, 2 कैंचियाँ लगती हैं, बराबर हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं होता। इधर से नहीं तो उधर से कर लिए, उधर से नहीं तो इधर से कर लिए। अच्छा, उसके जो थे उसने बस कैंची बुगदे की तरह चला दी और फिर इधर से उधर बाल सारे अजीब गरीब हो गए। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने ये क्या काटा है? तो वो लड़ने मरने पर उतर आया। खैर पहले तो मैंने बेटे के साथ भेजा था, फिर मैं खुद गई। जब मैं खुद गई तो उसने कहा कि इसने कहा था ऐसे काट दो। मैंने कहा इसने कहता गर्दन काट दो, तो तुम गर्दन काट देते। मैंने कहा जब तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम्हें नहीं पता कैसे बाल काटने, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये एक किस्सा था। अभी थोड़े दिन पहले बेटी ही को मेरी कुछ वायरल डेंगू हुआ था। डेंगू हुआ तो हम जब डॉक्टर के, जब तक कि वो पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, तो डॉक्टर से कहा कि भाई इसको शायद कॉन्स्टिपेशन है। उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की दवा दे दी। फिर दोबारा सब तो बुखार नहीं उतर रहा था, फिर गए, बुखार नहीं उतर रहा इसका और ये कुछ खा नहीं रही, उन्होंने खाने की दवा दे दी। फिर वो हुआ, मतलब डॉक्टर्स को भी हमें बताना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स हैं, तो आप ये दवा दे दें, तो वो दवा दे देंगे। तो उससे बेहतर मेरे ख्याल में अब हमें ही पता लग गई हैं बहुत सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कौन सी इसमें दी जाए। क्योंकि जो भी इसका पीछे वजह ये है कि जो भी काम कर रहा है ना, वो काम चलाऊ टिकाऊ कर रहा है। अगर वो वाली बात होती ना, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा, लेकिन हर जॉब इस स्टेट ऑफ माइंड या इस माइंड सेट के साथ नहीं की जा सकती। या टीचर कह दे कोई कि भाई इतने पैसे दे रहे हो तो उसमें हम इतना ही एजुकेट करेंगे, इतना ही सिखाएंगे, तो ये कुछ जॉब्स हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर आती हैं। और जिस वक्त आपको जॉब चाहिए होती है, उस वक्त तो आप बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हुए होते हैं, और बस जूते भी सीधे कर देंगे, कारपेट भी उलट के बिछा देंगे, इस तरह की तबीयत होती है। और जब नौकरी लग जाती है तो उसके बाद फिर आपका ये वाली होती है, भाई इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। तो ये ज़रा ये जो मुलाजमीन और नौकरों वाला, लिटरली नौकरों वाला जो सोच है, इसको ज़रा उस नौकर से नौकर से आज़ाद करें, ताकि आप कुछ सोचने के काबिल हों और बेहतर सोचें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको इस माइंडसेट की ज़रूरत है कि कम जो भी कर रहा हूँ कम से कम वो तो तमीज़ से करूँ, उसका तो हक़ अदा करूँ। वो सारे उस पे से गुजार देंगी आप भी। तो ये वजह है, इसका ध्यान करें, अपना ख्याल रखें। मैं फिर आती हूँ थोड़ी देर में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।